पहले से जो अजय जी इसको एक काउंटर। संशोधन का सवाल है माननीय महोदय, संशोधन का सवाल है, क्योंकि संशोधन के जरिए संविधान को बदलने की कोशिश की गई, बल्कि बदल दिया गया। पूरे संविधान का रूप इस्लामिक करने की कोशिश की गई, बल्कि किया गया। 42nd अमेंडमेंट इसका जीता जागता उदाहरण है। अगर नेहरू जी 17 बार संशोधन करते हैं तो क्यों करते हैं? 28 बार इंदिरा गांधी क्यों करती हैं? 10 बार राजीव गांधी क्यों करते हैं? 7 बार क्यों करते हैं मनमोहन सिंह? वाजपेयी जी ने तो 2003 में संशोधन किया, ऐसा किया कि मिनिस्टेरियल संख्या 15% की कर दी। धन्यवाद दीजिए उनको, नहीं तो आज घमंडियों की सरकार में हर एमएलए मंत्री बना होता है। धन्यवाद दे रहे हैं भाई, हमने संशोधन किया, धारा 370 हटाया, धारा 370 हटाया, जीएसटी लागू की, हमने संशोधन किया संविधान में, ऐसा संशोधन किया जिसकी देश को जरूरत थी, जिसमें एक मिनट मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। सतीश जी सुनिए पूरी बात, सतीश जी पूरी बात सुनिए, इमरजेंसी की बात मत कीजिए। अकेली कांग्रेस पार्टी ने 93 बार धारा 356 का इस्तेमाल किया। यह संविधान का आरती दिखाने का था कि संविधान की हत्या करने लायक थी? क्या आप बात कर रहे हैं? आपके जैसा प्रबुद्ध आदमी कांग्रेस को बिना मतलब का मोदी विरोध के नाम पर जब समर्थन करने लगता है बेतुके के बात पर, आप बताइए। आज जितने विपक्ष के लोग बोल रहे थे, आज एक भी विपक्षी नेता ने इमरजेंसी का नाम लिया आपने संबोधन में? क्यों नहीं लिया? क्या ये संविधान दिवस पर ये चर्चा बेमानी नहीं है? बाबा साहब खून के आंसू नहीं रो रहे होंगे? सामने मेरी बहन प्रियंका हंस रही है। लालू यादव को जेल में लाठी मार के जेल में बंद कर दिया था। मीसा भारती नाम दिया था उसी इमरजेंसी के अगेंस्ट में। लेकिन एक नेता आपके भी इमरजेंसी पे मुंह नहीं खोल पाया। बाबा साहब की आत्मा तो बड़ी तृप्त हुई होगी आप लोग के व्यवहार से, और आप लोग संविधान की बातें करते हैं। प्रियंका जी इस काउंटर संविधान प्लीज पे, आज संविधान पे मैं सुन रहा था। प्रियंका जी मेरी जगह अनुराग जी को लाई। थैंक यू। इस समय में सदन में हम संविधान की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर चर्चा आयोजन कर रहे हैं। उस समय महामानव कहाँ है? क्रूज से इलाहाबाद में घूम रहे हैं। ये तो उनके संविधान के प्रति गंभीरता है, गेस्ट अपीयरेंस देते हैं। और जिस समय में क्रूज से इलाहाबाद में घूम रहे हैं, उस समय में आपको पता होना चाहिए, अजय जी बिहार से ही है, पता रखिए, बीपीएससी के छात्र वहां करा रहे हैं, थप्पड़ पे थप्पड़ उनको पड़ रहा है, पेपर लीक हो गया है उनके हिसाब से। पहले वो परीक्षा करवाने के लिए लाठी खाते हैं, और फिर पेपर लीक हो गया, उसका विरोध प्रदर्शन होता है, तब थप्पड़ खाते हैं। ये संविधान के साथ न्याय कर रहे हैं आप? ये संविधान की मूल भावना के साथ न्याय हो रहा है? न्याय कैसे होता है? सुनिए, न्याय होता है कि 17 महीने डिफरेंस सिर्फ इतना है, सिर्फ एक डेप्यूटी सीएम का डिफरेंस है, तेजस्वी यादव जी का डिफरेंस है। 17 महीने में 5 लाख सरकारी नौकरी, 4.5 लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा, 3 लाख नौकरी हमने वहां पे प्रक्रिया रद्द करवा दी, जिसको आप लोग रोक के रखे। साथ ही साथ हम लोगों ने क्या किया? कास्ट सर्वे करवा करके हमने वहां पर आरक्षण की सीमा बढ़वाई, और हमने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरीके का न्याय किया। आप क्या करते हैं? आपके बारे में तो जस्टिस नरीमन जी बता रहे हैं, आप लोगों की काली करतूतें उजागर कर रहे हैं। अब बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, अंबेडकर जी का नाम ले रहे हैं। अंबेडकर जी ने किस लिए आरक्षण की वहां पे रचना की? क्योंकि समाज में भेदभाव था, समाज में जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन थी। आपने क्या किया? आप लोगों ने आर्थिक आधार पर, गरीबी के आधार पर वहां पे घुसा दिया आरक्षण। अनुराग जी आ रहा हूं। खाली 10% तबका को गरीबी होता है, हमको बताइए ना। 90% जो आबादी है दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों की, आदिवासियों की, वो गरीब नहीं होता है। सोना का चम्मच लेके पैदा होता है क्या वो लोग? हम जब गरीबी के आधार पर आप मनरेगा अभियान आरक्षण को बना रहे हैं, तो हमको भी दे दीजिए। जो भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी है उसको भी उसमें इंक्लूड करिए। आरक्षण पर आपने हमला किया, वो तो खैर मनाइए कि देश की जनता ने आपका वो जो 400 पार का शिगुफा था ना, कबूतर की बर्फी, उसको पूरा नहीं होने दिया, और इस बात को इंश्योर किया कि अगर आप लोग आ जाते तो आरक्षण खत्म हो जाता। आरक्षण खत्म ना हो, इसलिए देश को उन्होंने सेव किया, आपके हाथों से बाहर निकाला। आप हमको संविधान पर ज्ञान मत दीजिए। हर बार आप लोगों ने क्या किया? उच्च सदन, अपर हाउस, लोअर हाउस, आपके सारे के सारे सांसद क्या करते हैं? कटवा से लेकर के कैसे भाषा, देखिए गलत शब्द गलत है, बोलते हैं गोडसे को पूरा। अजय जी आ रहा हूं, अजय जी कमिंग सर। प्रियंका जी देखिए, वो जो शब्द का इस्तेमाल था वो गलत था। बीजेपी ने उस सांसद के खिलाफ एक्शन लिया, उसको टिकट नहीं दिया, ठीक, लेकिन तब भी मैं मानता हूं वो कम था। उसी समय इमीडिएट एक्शन और स्ट्रांग लिया जाना चाहिए था, मैं उसमें आपके साथ हूं। लेकिन बीजेपी ने एक्शन लिया। रत्नाकर जी अभी अपने टाइम पे बोलते नहीं है, दूसरे के टाइम पे ऑडियो आपका बिल्कुल बुलंद रहता है। रिलैक्स, रोहित इज रिएक्टिंग। रोहित सिंह। अजय सर आ रहा हूं, दादा आ रहा हूं, प्लीज गिव मी 2 मिनट्स। रोहित ऑल्सो वांट्स टू गेट इनटू द डिबेट। रोहित बोलो, प्रियंका जी को सुना तुमने। रोहित, कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अंबेडकर और संविधान की विरोधी है।
296 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब इस देश में था तो बाबा साहब अंबेडकर उसके मेंबर न बन पाए, इसका प्रयास कांग्रेस ने किया। वो तो धन्य मनाइए, उस समय के बंगाल के नेता जोगेंद्र नाथ मंडल जी की मदद से बाबा साहब संविधान सभा में पहुंचे। देश की आज़ादी के बाद 1951 में कांग्रेस की लीडरशिप नेहरू जी ने बाध्य कर दिया अंबेडकर जी को रिजाइन करने के लिए, और बाद में 1952 में कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर के सेक्रेटरी को उनके खिलाफ लड़ाकर जबरदस्ती चुनाव में पराजित कर दिया। आपातकाल लगाया कांग्रेस पार्टी ने। जस्टिस जगमोहन सिन्हा जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति ने जब इंदिरा गांधी जी के चुनाव को इनवैलिड कर दिया तो तमतमाई हुई, बिलबिलाई हुई बिल्ली की भांति स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल थोप दिया। जिस बाबा साहब अंबेडकर ने वंचितों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और आर्थिक आधार पर विपन्न गरीबों को समाज के मुख्यधारा से लाने के लिए संविधान की रचना की, उन बाबा साहब अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया, और गैर कांग्रेसी सरकार ने 1989 में बाबा साहब अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया, और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने नेहरू गांधी परिवार के लोगों को जीवित रहते देश का सर्वोच्च सम्मान दे दिया। प्रियंका जी, आपके बीच में कोई नहीं बोला। प्रियंका गांधी वाड्रा जी, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप और आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले समाजवादी विचारधारा के राजनेता लगातार कांग्रेस की लीडरशिप। अनुराग दादा आ रहा हूं, प्रॉपर टाइम दूंगा, माफी चाहता हूं, वेट करना। एक बार आपातकाल पर नहीं बोला। बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा कराह रही होगी, बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा रो रही होगी। कांग्रेस पार्टी शुरू से और आज तक बाबा साहब अंबेडकर की विरोधी है, कॉन्स्टिट्यूशन की विरोधी है, गरीब, वंचित, पिछड़ा, दलित, आर्थिक आधार पर विपन्न लोगों की विरोधी है। क्या बात करेंगे कांग्रेस के लोग? मैं विपक्ष में बैठे इंडी गठबंधन में शामिल समाजवादी विचारधारा के सम्मानित राजनेताओं से अनुनय करता हूं, विनय करता हूं, निवेदन करता हूं और भोजपुरिया भाषा में चिरौड़ी करता हूं। कांग्रेस से पूछिए, 1952 से पहला चुनाव हुआ, 47 में आजादी मिली, 1989 तक बाबा साहब अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस के नेतृत्व ने क्यों नहीं दिया? है जवाब कांग्रेस के पास? रत्नाकर त्रिपाठी जवाब दे रहा है। बिलबिलाइए मत, सुनिए, भाषा में बात कीजिएगा, जवाब देंगे आपको। रत्नाकर त्रिपाठी जवाब दे रहा है। प्रियंका जी, आफ्टर दिस चढ़िए मत, त्रिपाठी जी जवाब दे। गुलाम समझते हैं। त्रिपाठी जी जवाब दे। चिरौरी तो जो मन में आवेगा बोलिएगा। चिरौरी तो ऐश्वर्य ये भाजपा की कर रहे हैं, ये जिन जोगेंद्र नाथ मंडल की बात कर रहे हैं, संयमित भाषा में प्रयोग कीजिए। इनको चुप कराइए तो बोलूं। बोलिए 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 बोलिए। जिन जोगेंद्र अनुराग दादा कमिंग टू यू आफ्टर दिस। वही जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान चले गए थे और कोई कांग्रेसी नहीं गया था। अरे भाई, वापस पाकिस्तान बनने के बाद वही जोगेंद्र नाथ मंडल गए थे। और बाबा साहब के रोहित जी चुप रहिए, आप बीच में मत बोलिए। रोहित एक एक करके जी, फिर मैं बोल। रोहित आपके बीच में कोई नहीं बोला। रोहित, पूरी बात। रोहित जी आपके बीच में कोई नहीं बोला। रोहित जी आपके बीच में कोई नहीं बोला। कंट्रोल। रोहित जी आपके बीच में कोई नहीं बोला। थैंक यू वेरी मच रोहित, थैंक यू। त्रिपाठी जी बोल रहे हैं। थैंक यू त्रिपाठी जी। अजय सर आ रहा हूँ, अजय दादा आ रहा हूँ, दादा आ रहा हूँ, दादा मंडल का उदाहरण। अनुराग दादा, अजय जी आ रहा हूँ। जोगेंद्र नाथ मंडल, त्रिपाठी जी बोलिए। अरे जोगेंद्र नाथ भारत के ऊपर पाकिस्तान को चुना था और वहां जाके मंत्री बने थे, इसलिए हमें मत बताओ। तुम्हारे पितृ संस्थान में राष्ट्रीय फिर देखिए बोल रहे थे ऐश्वर्य जी, फिर ये बीच में बोल रहे हैं। अरे कोई नहीं बोल रहा, त्रिपाठी जी बोलिए। वापस आए थे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने 50 साल तक बाबा साहब रोहित फोटो नहीं सुनो भी लगाई, भाई, गांधी की फोटो नहीं लगाई, 52 साल तिरंगा नहीं फहराया। क्या बात करेंगे? सिन्हा ने अगर दिया जजमेंट, जस्टिस सिन्हा ने आपातकाल लगा तो उसका भुगतान किया इंदिरा गांधी ने, ऐसा नहीं कि भुगतान नहीं किया। नया नया। और जब तक आप क्या कर रहे हैं? आप संविधान की मूल आत्मा छेड़ रहे हैं, आप संविधान का नाम बदल रहे हैं, किताबों का नाम बदल रहे हैं, धाराएं बदल रहे हैं। आपको पसंद नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर का लिखा कोई भी चीज यहाँ लागू, देखिए लागू हो। आप चाहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर की फोटो की जगह बाबा साहब नरेंद्र मोदी की फोटो लगे, तो रोहित सिंह और अजय कुमार जी, जिंदगी में यह नहीं होने वाला है। कांग्रेस, मैं तो अभी भी मानता हूं कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, बाबा साहब अंबेडकर, ये लोग भारत रत्न से परे लोग हैं। इन्हें ऐसे ही, जिन्होंने देश का संविधान लिख दिया, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसी संस्था बना दी, उनके बारे में हम उनको बताएंगे भारत रत्न मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि उनका कद छोटा किया इस गवर्नमेंट ने। आज मैं कहता हूं, अगर बाकी लोगों को, जिनको बोलते हैं जिंदा रहते भारत रत्न मिला, उनका कद इनके बराबर नहीं था, चाहे वो नेहरू परिवार क्यों ना हो। आप लोगों ने एक थाली में नाप दिया। बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश का संविधान लिखा,
आपको पछता नहीं है कि भाई ऐसा कैसा हो गया कि ये संविधान लिखा, इसको एक लाइन में ला दो। अरे ये लोग भारत के जनक हैं, भारत रत्न क्या इनको बोलेंगे, जिन्होंने भारत नाम के देश को बनाया, पैदा किया, इसका संविधान लिखा, इसकी धाराएं लिखी। नागपुर के अंदर जब गोडसे ने हत्या की, किसके बीच में झगड़ा हुआ था? संघ और दलितों के बीच में, दलितों और संघ के बीच में झगड़ा हुआ था, क्यों नहीं हुआ किसी और के बीच में? आप दलित विरोधी हैं, आपके ही चैनल पे यहीं पे आपके आदमी सुधा, उस दिन प्रियंका जी थी जो जेएनयू वाली हैं, आपके सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अगर आरक्षण के चलते क्या हुआ, छोटे छोटे दलों के नेता पैदा हो गए, जातियों के नेता पैदा हो गए और वीपी सिंह फेंका गए, शब्द था उनका, वीपी सिंह फेंका गए। आप कहां बात करेंगे? आप जातियों के विरोधी हैं, सबके, आप तो सनातन के नहीं है। अजय आलोक काउंटर, अजय आलोक काउंटर, अजय आलोक, बनाएंगे, अजय आलोक, कभी नहीं बनाएंगे। अजय आलोक जी